नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस मंसूबे के तहत यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, दरअसल उस मंसूबे पर तो पानी फिरता दिख रहा है। वो मंसूबा दो था, एक राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग और दूसरा नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना। लेकिन ये दोनों ही कवायद जो है वो बड़ी महंगी पड़ रही है कांग्रेस के अगुवाई वाले संशोधित यूपीए को। कैसे? दरअसल उसी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अगर शुरुआत राहुल गांधी से करें तो ऐसा लगता है कि अभी भी उन्हें बड़ा होने में बहुत समय लग जाएगा। कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो थोड़ा राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं, लेकिन जो सदन में उनका करना धरना रहा उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी के बस की राजनीति नहीं है। क्योंकि सदन में वो ऐसे बात कर रहे थे, मालूम पड़ रहा था कि वो किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक और दूसरा, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने सदन में किया उससे एक बात तो यह भी साफ हो गई कि ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो वो घर के ड्राइंग रूम में बैठे। वैसे वो जिस परिवार से आते हैं वो परिवार तो यही मानता रहा कि ये जो संसद है और ये जो हिंदुस्तान है वो उनका अपना जो है ड्राइंग रूम ही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से चीजें बदल गई। पर इस बात को ना राहुल गांधी और वो पूरा कांग्रेसी को सिस्टम हजम कर पा रहा है और ना वो लोग जो राहुल गांधी को जननायक बनाने में पिछले 2-4 दिन से तुले हुए हैं और ये बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी से मोदी डर गए। मतलब जो गले पड़ जाता है और जिसके आने की जिसका आना इस बात की गारंटी है कि भाजपा 400 सीट पाने जा रही है, उससे नरेंद्र मोदी और भाजपा डर जाएंगे। इस तरह की हास्यास्पद बातें वही कर सकता है जो चरण वंदना में आकंठ डूबा हुआ। और बड़ी बात यह है कि वही लोग पत्रकारिता की बात कर रहे हैं जो 10 साल और उससे पहले तक आप ये कहें कि जनपद की चाकरी करते थे, वो आज गुणगान में लगे हुए हैं और दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से महिमा मंडन हो रहा था। मतलब जो दरबारी हैं वो ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सदन में भाषण किस तरीके का होना चाहिए, सदन में भाषा किस तरीके की होनी चाहिए। और ये आपको बताऊं कि यह भी एक रिलॉन्चिंग की ही कोशिश थी राहुल गांधी की। और अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो ये 5वीं-6वीं बार होगा। पहली बार तब हुआ था जब 2012 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में फिर उनकी रिलॉन्चिंग हुई 2014 में। औंधे मुँह गिर पड़े। 2012 में भी औंधे मुँह गिरे थे। फिर 17 में खाट सभाएं लगाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में, पता चला कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। फिर 19 आता है और 19 में तो उनको बता दिया गया था कि कांग्रेस 180 सीट पा रही है। उसके बाद जो उनकी लॉन्चिंग फेल हुई सो उन्होंने तौबा कर लिया कि साहब अब तो हम अध्यक्ष की कुर्सी पर ना बैठेंगे और प्रधानमंत्री के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि भूल से भी सोच लिए तो हम क्या हैं ये तो हम जानते ही हैं। अब भले ही जो घर के बड़े हैं वो ना जान पा रहे हो, और ये तो कहा ही जा रहा है कि सोनिया जी जाहिर तौर पर वो पुत्र मोह में है तो उनको न दिख रहा हो, लेकिन बाकी लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। और राहुल गांधी की यही चुनौती भी है कि ये जो रिलॉन्चिंग होती है, इस रिलॉन्चिंग में उन्हें पहले पार्टी के भीतर खुद को स्थापित करना है कि हाँ हम नेता हैं, बाकी बातें तो बाद में होंगी। अब वो पार्टी के भीतर ही खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं और सदन में आके न मालूम कौन कौन सा किस करके चले जाते हैं और उस पर उल जलूल तर्क देने के लिए पूरा आप ये कहें कि दरबारी उतर आते हैं। अब इसमें स्मृति ईरानी ने कायदे से घेरा राहुल गांधी को। और आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी को कांग्रेस
ये इस कोशिश में लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा किया जाए, लेकिन भाजपा ये समझती है कि राहुल गांधी की क्या स्थिति है। और वैसे भी जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने धोया है राहुल गांधी को, उसके बाद से तो पूरे कांग्रेसी को सिस्टम में खलबली मच गई है। और कांग्रेस के तमाम नेता, काटो तो खून नहीं, वो न मालूम क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी ने आईना दिखा दिया। और जो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए दूसरी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जाए, तो उधर तो जो अमित शाह ने मोर्चा संभाला सो सबका तेल निकाल दिया। 1 से लेकर और 100 तक जितने आप ये समझिए कि भ्रष्टाचार हुए होंगे, वो आदर्श घोटाला हो, वो 2G घोटाला हो, वो कोयला घोटाला हो, उन्होंने सारे घोटालों की फहरिस्त जो है उसी लोकसभा में गिना दी। और जिस माहौल बनाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, दरअसल वो माहौल उल्टा पड़ गया और संशोधित यूपीए चकरा गया कि ये लीजिए, हम तो ये सोचे थे कि आएंगे और फिर जो है भाजपा को घेरेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, लेकिन यहां तो अमित शाह ने बता दिया कि कांग्रेस इक्वल टू भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इक्वल टू कांग्रेस, माने दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और तब तो मामला और रोचक हो गया जब अमित शाह ने डांटते हुए धर्मचंद चौधरी से कहा कि आप बैठ जाइए, आपको तो आपकी पार्टी ने ही मौका नहीं दिया। अब देखिए, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रस्ताव किसने रखा? गौरव गोगोई ने रखा। उसके बाद में आप देखिए, उनको तो बोलने का मौका भी उनकी पार्टी नहीं दे रही है। यह स्थिति है कांग्रेस के भीतर, या ये कहिए कि यह स्थिति है उस पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, जो संविधान की दुहाई दे रही है। जो जब बात संविधान की दुहाई की आती है तो आपको एक फैक्ट बताता हूं। ये जो अध्यादेश का शोर मचा रहे थे, ये तमाम सेकुलर अलंबरदार, ये कुल 277 और 7 त्रिक 21 चौक 28 यानी कोई 300 बार लगभग होगा जो अध्यादेश कौन लेकर आया? कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार। एक ये स्थिति है और ये बात संविधान की करते हैं। हालांकि इनके संवैधानिकता और लोकतंत्र सबका पोल खोलकर रख दिया अमित शाह ने। वो जो राज्यसभा में उनका भाषण हुआ था दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर, और जो कसर बची थी उसे भाजपा के और लोगों ने खोल कर रख दिया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरीके से अमित शाह ने कांग्रेस और पूरे कांग्रेसी को सिस्टम की पोल की ढोल खोल कर रख दी, उसके बाद से ये लोग पसीना पसीना हो गए हैं और अभी नरेंद्र मोदी का बोलना बाकी है। अब जब वो बोलेंगे तब क्या हाल होगा? वो लोग जो हम लोग क्या आप ये कहें देशज भाषा में कहा जाता है ना, मुंह चुनियाए बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल होगा? ये देखने वाला मौसम रहेगा कल का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और एक एक पाप गिनाएंगे कि कौन कौन सा पाप आपने नॉर्थ ईस्ट में किया और कौन कौन सा पाप आपने हिंदुस्तान के भीतर किया। और जब उन पापों की फहरिस्त सामने आएगी तब एक तो रिलॉन्चिंग का बंटाधार हो गया। भाई, राहुल गांधी कभी गले पड़ जाते हैं और कभी आंख मार देते हैं। तो ये स्थिति है राहुल गांधी के रिलॉन्चिंग की। और इस अविश्वास प्रस्ताव का एक आप ये कहें कि अभी एक झांकी ही दिखी है जो अमित शाह ने दिखाई है। पूरी कहानी जो है वो भी नरेंद्र मोदी सुनाने जा रहे हैं। और तब जितने घपले घोटाले हुए हैं, फिर वो चाहे
चिदम्बरम का रहा हो और चाहे नेशनल हेराल्ड का रहा हो और चाहे रॉबर्ट वाड्रा का रहा हो, उस सब का कहानी आज अमित शाह ने सुनाया। लेकिन कल जब नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे तब ये लोग कहाँ मुंह छिपाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव पर अब कल मुझे लग रहा है कि सुबह सोकर उठेंगे तभी पसीना पोंछना शुरू करेंगे कि नरेंद्र मोदी कौन कौन सा नया जो है निकालने जा रहे हैं। और उस निकालने में वो तमाम लोग जो जननायक बनाने में लगे हुए हैं, उन सब के होश पाख्ता हो जाएंगे। और रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके बस का कुछ है, और उनके सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। कांग्रेस आज तय कर ले तो ठीक, और नहीं तो अच्छा ही है। राहुल गांधी है ही है ये तय करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक वो सामने खड़े हैं तब तक भाजपा का कोई विकल्प है नहीं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।